नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया होंगे। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और ये मौसम बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ही मनमोहक मौसम होता है। ये मौसम बहुत ही बढ़िया लगता है सभी को। इस मौसम में जितने मज़े आते हैं उतनी ही ये मौसम बीमारियाँ लेके भी आता है। आज उन बीमारियों के बारे में जानेंगे और उन बीमारियों के लक्षण के बारे में जानेंगे और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में जानेंगे। बस आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है और इन बीमारियों से बच सकता है। तो आइए दोस्तों, हम चालू करते हैं बारिश के मौसम में किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। बारिश के मौसम में हमें मच्छर काटने से बीमारियां होती है, गंदा पानी पीने से बीमारियां होती है, गंदा खाना खाने से बीमारियां होती है, वायरल इन्फेक्शन होते हैं और फंगल इन्फेक्शन की बीमारियां होती हैं। इस मौसम में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली बीमारी अगर कोई है तो वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर एक प्रकार का बुखार ही है जो एक मच्छर के काटने से होता है। इसमें आमतौर पर बहुत तेज बुखार आता है, जिसकी मात्रा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकती है। शरीर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, इसमें आँखों के अंदर दर्द रहता है, शरीर में थकान रहती है, कमजोरी रहती है। इस तरह के अगर लक्षण दिखते हैं तो ये हो सकता है हमें डेंगू फीवर हो। अब बात करते हैं चिकनगुनिया की। चिकनगुनिया एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू की तरह ही मादा एडिस नाम के मच्छर के काटने की वजह से होता है। चिकनगुनिया के शब्द का अर्थ है जोड़ों से मुड़ जाना, क्योंकि इसमें जोड़ों में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से मरीज को झुककर चलने पर मजबूर हो जाता है। इसके लक्षण ऐसे होते हैं: अचानक तेज बुखार आ जाता है, जोड़ों में अत्यधिक या असहनीय दर्द होता है, पेशेंट मरीज झुककर चलता है, जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, सर दर्द और मांसपेशियों में दर्द रहता है, अत्यधिक थकान रहती है, त्वचा पे लाल चकत्ते बन जाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया बुखार आमतौर पर एक जैसे ही लगते हैं, पर डेंगू में बुखार बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है और चिकनगुनिया में हमें जल्दी राहत नहीं मिलती है और इसमें बुखार कई दिन तक या कई हफ्तों तक भी हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला एक गंभीर संक्रमण है जो मादा एनोफिलिस नाम का मच्छर के काटने की वजह से होता है। इसके लक्षण बहुत ही ज़्यादा ठंड लगकर बुखार आना, कंपन हो जाना, शरीर दर्द और अत्यधिक थकान लगना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होना, पसीना आता है और उसी के साथ हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। मलेरिया के बुखार में हम जब ठंड लगती है तो 4-5 कंबल ओढ़ते हैं, तब भी वो ठंड हमसे दूर नहीं होती है और इसी में हमें ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूषित खाना खाने से और दूषित पानी पीने से हमें किस तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, दूषित खाना खाने से और दूषित पानी पीने से हमें टाइफाइड, फिर पीलिया जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, कॉलेरा या हैजा जैसी बीमारियां होती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम टाइफाइड के बारे में कुछ बात करते हैं। टाइफाइड एक गंभीर और संक्रामक बुखार है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है या गंदे पानी या खराब भोजन या अनसुरक्षित साफ सफाई के कारण भी हो जाता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं: संक्रमण होने से 1 से 2 हफ्तों के भीतर लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे कॉमन सिम्टम यह है कि इसमें सीढ़ीदार तेज बुखार आता है। अब सीढ़ीदार तेज बुखार का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीढ़ीदार तेज बुखार का मतलब है बुखार धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बढ़ के 103 से लेके 104 फ़ारेनहाइट डिग्री तक बढ़ जाता है। पेट दर्द होता है, पाचन की समस्या भी होती है। बच्चों में ये डायरिया कर देता है जो दस्त कहलाते हैं और युवान वर्ग में या बड़े लोगों में ये
कब्ज की शिकायत भी ले आता है। सिर दर्द और अत्यधिक कमजोरी भी महसूस होती है। भूख नहीं लगती है। गुलाबी चकत्ते, कुछ मरीजों में ये देखा जाता है कि सीने पे और पेट पे गुलाबी रंग के चकत्ते बन जाते हैं। अब दोस्तों, इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं ये भी देख लेते हैं। तो जब भी बारिश का मौसम हो तो हमेशा ध्यान रखें, उबला हुआ पानी पीना है, खाना घर का ही और गर्म खाना खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। अब दोस्तों, हम कॉलेरा की बात करते हैं। कॉलेरा को हिंदी में हैजा भी कहा जाता है। कॉलेरा भी बैक्टीरियल ही बीमारी है जिसमें विब्रो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया से होती है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। चावल के पानी जैसे पतले दस्त होते हैं, बार बार पेट में दर्द होता है, साथ में ही बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, पेट में मरोड़ आती है, दस्त भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसमें अत्यधिक डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। शरीर से पानी और सॉल्ट बहुत ही तेज़ी से बाहर निकल जाता है, जिसके लक्षण हमें कुछ इस प्रकार दिखने लगते हैं। बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह और त्वचा का सूख जाना, पेशाब कम आता है या कई कई बार पेशाब होता ही नहीं, बहुत ज़्यादा सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं। फंगल इन्फेक्शन त्वचा का संक्रमण है जो फंगस के कारण होता है। फंगस हमारे वातावरण में, हवा में, मिट्टी में, पानी में मौजूद होता है और त्वचा पर नमी, पसीने या गंदगी के कारण बहुत तेजी से पनपता है। फंगल इन्फेक्शन में दाद या रिंगवॉर्म होता है। फिर फंगल इन्फेक्शन में दाद या रिंगवॉर्म, त्वचा पर लाल गोल अंगूठे की तरह दिखने वाले चकत्ते जिनमें खुजली बहुत तेज होती है। फंगल इन्फेक्शन में दाद या रिंगवॉर्म जैसी बीमारियां होती है जिसको हम पहचान सकते हैं। त्वचा पर, हमारी त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, अंगूठी की तरह कभी कभी दिखते हैं, जिनमें से खुजली बहुत तेज होती है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। त्वचा पर लाल या गहरे रंग के निशान या चकत्ते बन जाते हैं, बहुत तेज खुजली होती है, प्रभावित हिस्सों की त्वचा का सूखना या छिलके बनकर निकलना, छोटे छोटे दाने या पानी निकलना, छोटे छोटे दाने या पानी निकलना। इसमें एक और बीमारी होती है कंजक्टिवाइटिस और आँखों की बीमारी। कंजक्टिवाइटिस मतलब आँखों में लालपन हो जाना होता है और आँखों में जलन होता है। इसमें वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। वायरल इन्फेक्शन में सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियां भी इस मौसम में हमें होती है। इस मानसून में या बारिश के मौसम में हम बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बारिश के मौसम में हम किस तरह से बीमारियों से बच सकते हैं, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे आसपास में अगर कहीं पानी जमा होता है तो उसे साफ करना है। घर में रखे गमलों में, कूलर में, घर के आसपास जमा पानी को तुरंत साफ करना चाहिए। हमेशा उबला हुआ या आरओ का पानी ही पीना चाहिए। बाहर का खुला पानी या बर्फ खाने से बचना चाहिए। ताज़ा और गर्म खाना ही खाना चाहिए। स्ट्रीट फूड, कटी हुई सब्जियां, फल इत्यादि हमें खाने से बचना चाहिए। शरीर को हमेशा सूखा रखना चाहिए, गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और अगर मच्छर का प्रकोप रहता है तो मच्छरदानी का यूज़ करना चाहिए। और आज मच्छर का प्रकोप अगर ज़्यादा है तो मच्छरदानी का प्रयोग करो। मच्छर भगाने के रिपेलेंट, जो मच्छर भगाने की दवाई आती है, उसका इस्तेमाल करो। मच्छर भगाने वाले क्रीम को अपने बॉडी पे लगाओ, जिससे मच्छर नहीं काटेगा और आपको इन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है या आप इन बीमारियों से बच सकते। आशा करता हूँ आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। आशा करता हूँ आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों, परिवार और अपने रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें। अगर मेरी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे मैं
अगली बार उसे सुधार सकूं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी या ऐसे लक्षण दिखने लगे तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।